हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो यहाँ पर हमको एक लिमिट दी हुई है, उसको यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, यानी कि लिमिट को सॉल्व करना है। और दिया हुआ है लिमिट इज x टेंड्स टू 2 और ये अप्लाइड है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2 के ऊपर। तो हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन को की कंसेप्ट के तौर पर यूज करना है। तो रैशनलाइजेशन को हम हमारे की कंसेप्ट के तौर पर यूज करेंगे और इसके लिए हमें हमारी जो मुख्य आइडेंटिटी है वो पता होना चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए हमारे अब की कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट लिमिट इज x टेंड्स टू 2 और न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2। तो सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है दैट लिमिट इज x टेंड्स टू 2, तो लिमिट क्योंकि हमें दिया हुआ है इट इज x टेंड्स टू 2, तो हम x की जगह पर 2 पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 2। अब इसको अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 ही होता है, तो 4 माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 2 4 होता है माइनस रूट ऑफ 3 टू द 6 6 माइनस 2 इज 4। तो क्लियरली इसको आप देखेंगे तो 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलेगा और 0 अपॉन 0 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज नॉट सॉल्वेबल। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ही हम हमारे की कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज रैशनलाइजेशन। हम रैशनलाइज करेंगे हमारे एक्सप्रेशन को। तो रैशनलाइज करने के पहले न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो हम जब उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए लिमिट इज एक्स टेंड्स टू 2। अब न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं। और फिर है हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2। तो अब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 का। इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। हम रैशनलाइज करेंगे एक्सप्रेशन को, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब अगर आप देखें डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आपको नजर आएगा, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी देख रखी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट इज एक्स टेंड्स टू 2, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और एडिशनली मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट इज x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में आपके पास x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 है, और डिनोमिनेटर में अब रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो वो x प्लस 2 ही होगा, माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2 इसका स्क्वायर करोगे तो 3x माइनस 2 ही होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2। तो x और माइनस का 3x मिलकर कितना होता है, ये माइनस का 2x होता है, और 2 प्लस 2 4 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा माइनस का 2x और प्लस का 4, और लिमिट रहेगी वही, दैट इज लिमिट इज एक्स टेंड्स टू 2। अब हमारे पास न्यूमरेटर में वही था x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में से माइनस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x माइनस 2 और न्यूमरेटर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज है, मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ x प्लस
2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 और लिमिट है हमारे पास, लिमिट इज x टेंड्स टू 2। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है तो उनमें से हमारे पास यहाँ पर है x माइनस 2 और x माइनस 2, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई। तो अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा रह गया है x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2। माइनस 2 डिनोमिनेटर का कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं लिमिट के, तो लिमिट यहाँ पर रहेगी लिमिट इज x टेंड्स टू 2 और ये अप्लाइड है x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 के ऊपर। अब लिमिट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, मल्टीप्लाई विथ रूट में 2 प्लस 2 है, दैट इज रूट में 2 प्लस 2 है हमारे पास, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं रूट में 4 प्लस 3 टू द 6 और 6 माइनस 2 4 होता है, तो अगेन रूट में 4 है, रूट 4 2 होता है, तो माइनस 1 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 कैंसल हो रहा है, 2 यहाँ पर 4 को कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 इज 4, तो 2 4 जा 8 और माइनस का साइन, तो माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.